आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के 75 साल पूरे हो चुके और देश भर में उत्सव का माहौल है। हर घर तिरंगा, हर दिल में देशभक्ति। लेकिन इस देश में आज भी एक सवाल उभरता है, क्या हम सचमुच आजाद हैं? देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का जोश और जुनून है। हर कोने में तिरंगे की शान, देशभक्ति की धूम और एक गर्व की भावना है कि हम एक आजाद देश में रहते हैं। लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? सड़कों पर, अखबारों में, न्यूज चैनल पर हर जगह आजादी की चर्चा है। लेकिन एक कोने में एक परिवार आजादी के इस जश्न से दूर अपने दर्द में डूबा हुआ है। इस सवाल का जवाब उस सन्नाटे में छुपा है जो एक अंधेरी रात में एक डॉक्टर के जीवन को तबाह करे। यह कहानी केवल एक घटना का वर्णन नहीं, यह कहानी केवल एक घटना का वर्णन नहीं कर, बल्कि यह समाज के उस काले सच को उजागर करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते। यह कहानी उस संघर्ष की जो एक डॉक्टर ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में झेला। यह कहानी है उस असहायता की जो उसके परिवार ने महसूस की, और यह कहानी है उस समाज की जिसमें हम जी रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत एक कर्तव्यनिष्ठ महिला डॉक्टर से होती है। एक युवा जोश से भरी, अपने पेशे के प्रति समर्पित डॉक्टर का काम तो किसी के जीवन को बचाना होता है, और यही वो करती रहती है। कई बार अपनी नींद, अपना आराम और अपनी सुरक्षा को दरकिनार करते हुए वो मरीजों की सेवा में जुटी रहती थी। वो रात भी ऐसी ही थी। वो अस्पताल में ऑन कॉल ड्यूटी पर थी, अपने कर्तव्य का पालन कर रही, जैसे उसने अनगिनत बार पहले किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात की ड्यूटी उसकी आखिरी ड्यूटी साबित। लोगों की जान बचाने वाली वह डॉक्टर दरिंदों से खुद को बचा नहीं सकती। फिर जो हुआ उसे सोच कर ही रूह कांप जाती है। उसके पिता उसे अस्पताल में बुलाने आए थे, लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्हें जो नजारा देखने को मिला वो उनके जीवन का सबसे भयानक दृश्य। उनकी बेटी नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ी थी। उसके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी, उसके हाथ पैर विकृत हो चुके थे और उसकी आंखों में चश्मे के टुकड़े धंसे हुए। खून का बहाव अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसके पिता बताते हैं, मेरी बच्ची के दोनों टांगों को चीर दिया गया, उसकी आंखों से खून निकल रहा, उसके साथ एक नहीं कई लोगों ने रेप किया। दरिंदों ने उसकी मासूमियत को नष्ट कर दिया। दरिंदों ने उसकी मासूमियत को नष्ट कर उसके शरीर को बेरहमी से छत्र विचित्र कर दिया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री के कोण में पड़े हुए थे। एक पैर बेड के इस तरफ तो दूसरा पैर बेड के उस तरफ। उसके शरीर में 150 ग्राम से अधिक स्पर्म पाया गया। क्या बीती होगी उस लड़की पर? उसके पिता की आंखों में वो दृश्य हमेशा के लिए बस गया। वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जैसे पत्थर हो गए। उनकी बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है? उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा, आखिर उसकी गलती क्या? यह कहानी सिर्फ एक रेप की नहीं है, यह एक ऐसी दरिंदगी की कहानी है जिसमें इंसानियत का नामो निशान तक नहीं बची। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हाथ कांप उठे जब उन्होंने उसकी हालत देखी। उसका शरीर जगह जगह से काटा और छत विछत किया गया। उसके शरीर में 150 ग्राम से अधिक स्पर्म पाया गया। इसका मतलब साफ कि उसके साथ कई लोगों ने कई बार बलात्कार किया। सोच कर ये रूह कांप जाती है कि एक लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे की जा सकती है। 3 दिनों तक पुलिस ने इस गुनाह को छुपाने का प्रयास किया। दरिंदों ने कई घंटों तक लड़की को तड़पा कर मारा और फिर भी वो बच निकले। क्यों? क्योंकि वो रसूख वाले लोग थे। पुलिस के लिए आम आदमी की जान की कीमत शायद कुछ नहीं होती, लेकिन रसूखदारों के लिए कानून के नियम तक बदल दिए जाते हैं। यह मामला निर्भया से अलग नहीं है। हमने सोचा था कि निर्भया के बाद कुछ बदलेगा, लेकिन क्या कुछ बदला? आज भी वही अंधकार, वही दरिंदगी। 12 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ तो पूरे देश में गुस्से की लहर। लोगों को लगा था कि अब बदलाव आए, कानून में सुधार भी हुए, लेकिन क्या कुछ बदला? इस घटना ने साबित कर दिया कुछ भी नहीं बदला। निर्भया के अपराधियों को सजा मिली क्योंकि वो रसूखदार नहीं थे, लेकिन इस लड़की के मामले में रसूखदार अपराधी बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोष किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का भी नहीं, दोष हमारा है, हम दोषी, क्योंकि हम बदलाव की उम्मीद पालते हैं, लेकिन कुछ भी बदलने के लिए खड़े नहीं। हम अपने स्वार्थ के चलते जात पात में बटकर वोट कर और फिर उम्मीद करते हैं कि देश में सुधार हो। इस घटना के बाद एक बार फिर से साबित हो कि हमारा समाज आज भी महिला सुरक्षा के मामले में पीछे है। इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन सवाल यह है कि यह केवल कुछ दिनों का, इससे कुछ अस्थायी
बदलाव भी आएगा। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक लड़की की सुरक्षा की गारंटी, क्या हमारी आज़ादी बस कागजों में सिमट कर रह गई है? क्या हम वाकई आज़ाद हैं? यह सवाल हर उस लड़की के मन में उठता है जो इस देश में रहती है। वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि अगले जन्म मोए बिटिया ना की जो। यह कहानी समाज के उस चेहरे को दिखाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस कहानी का अंत एक उम्मीद के साथ होता है। उम्मीद है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि समाज इस घटना से कुछ सीखेगा। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि समाज जागेगा और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज हम सबको मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ हर लड़की सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ उसे अपनी सुरक्षा की चिंता न हो, जहाँ वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आजाद हो। शायद आज हर लड़की यही चाह रही है, अगले जन्म मोए बिटिया ना कीजिए। क्या कैसी आज़ादी है? आपका क्या विचार है? क्या हम सच में आज़ाद हैं? अगर हाँ तो ये कैसी आज़ादी है? इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इस देश में लड़की के रूप में पैदा गुनाह था। क्या उसका डॉक्टर होना गुनाह था? क्या लोगों की जान बचाना उसकी गलती थी? उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया मरीजों की सेवा में, और उसका इनाम उसे दरिंदगी के रूप। मीडिया इस घटना को निर्भया 2 कह रही है, लेकिन यह निर्भया के मामले से बिल्कुल अलग है। निर्भया के अपराधियों को कानून का संरक्षण नहीं मिला था, लेकिन इस मामले में अपराधी सत्ता से जुड़े हुए सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस लड़की को न्याय मिलेगा? क्या उसे इंसाफ मिलेगा?